नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। मैं हूं प्रियंका संभव। कौन सी गाड़ी लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है? कार का कौन सा रंग सबसे ज्यादा खरीदार बटोर रहा है? सड़कों पर सेडान हिट है या फिर हैचबैक लोगों के बजट में ज्यादा फिट है? क्या लोग अपने कार का इंश्योरेंस समय पर उसकी प्रीमियम अदा कर रहे हैं या फिर देरी करते हैं? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब कार बनाने वाले और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन अब सरकार की एक पॉलिसी के जरिए इन सवालों के जवाब काफी आसानी से मिल जाएंगे। बल्क डेटा शेयरिंग पॉलिसी के जरिए सरकार वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा बेचने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि मेरी और आपकी जानकारी बिकेगी तो इसका फायदा किसको होगा? और ऐसे में ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि हमारी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं हो? डेटा का बाजार गर्म है, लेकिन अरबों करोड़ों के इस कारोबार में यही जानकारी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वारे न्यारे भी हो सकते हैं। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की इस पॉलिसी से डरना चाहिए? किसको होगा फायदा और क्या आपका डेटा आपकी मदद भी करेगा? इन सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं क्या है ये बल्क डेटा शेयरिंग पॉलिसी। जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसे अपने इलाके के आरटीओ यानी रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर करवाते हैं। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त आपकी गाड़ी से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों के साथ साथ आपकी कई निजी जानकारियां जैसे कि आपका फोन, पता, फोटो जैसी जानकारियां भी आप आरटीओ को देते हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि आपकी ये जानकारी वो बाजार में बेचेगी। हालांकि इस वक्त भी सरकार ये डाटा जांच एजेंसियों, बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को जरूरत पड़ने पर देती है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब कोई भी कंपनी सरकार से ये डेटा खरीद सकती है, बस उसका भारत में रजिस्टर होना जरूरी होगा। साथ ही अगर ये जॉइंट वेंचर हो तो उसमें भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इससे ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। साथ ही इससे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सर्विस और सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जा सकेगा। नई पॉलिसी के मुताबिक डेटा शेयर करते वक्त व्यक्ति के नाम को गोपनीय रखा जाएगा। वहीं सरकार अपने इस फैसले के पीछे अपने तर्क दे रही है, लेकिन कई जानकार इसे निजता का उल्लंघन मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि शेयर किया गया डेटा भले ही नाम के साथ न जा रहा हो, लेकिन डेटा मैचिंग के जरिए आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि ये डेटा किस व्यक्ति का है। जानकारों का मानना है कि देश में प्रभावी डेटा प्रोटेक्शन कानून के अभाव में इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल होने का खतरा हमेशा रहेगा। हालांकि नई पॉलिसी के मुताबिक डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होगा और इसे भारत में मौजूद सर्वर में ही स्टोर किया जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार का ये कदम वाकई सुविधाओं को बेहतर करने के काम आएगा या फिर ये बस डेटा कारोबार में सरकार की भी कमाई का जरिया बनेगा और आम आदमी के प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव विजय छिब्बर, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, साथ ही साइबर सिक्योरिटी वकील प्रशांत माली और ऑटो विश्लेषक IHS मार्केट से गौरव वंगाल। आप चारों का स्वागत है। विजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इस पॉलिसी में साफ कहा गया है कि ये कंट्रोल्ड मैनर में होगा और इससे कोशिश रहेगी कि इसका फायदा गवर्नमेंट और सिटीजन्स को भी मिले। तो मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगी, आप इस पॉलिसी पर काफी समय तक काम करते रहे, आपने इसे लागू भी किया था, फिर इसे रोल बैक करना पड़ा, अब ये पॉलिसी फिर से आती हुई। इसके पीछे रैशनल क्या है? क्यों सरकार इस डेटा को बेचना चाहती है कॉर्पोरेट हाउसेस को या रिसर्च करने वाले इन संस्थानों को? प्रियंका जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे इस शो पे बुलाया। जैसे आपने कहा, ये आया कोई नई चीज़ नहीं है। ये 2014 और 15 में हमने ये स्कीम लागू करी थी और बल्क डेटा शेयर करने की उस टाइम भी परमिशन दी गई थी और शायद एक या दो कंपनीज ने अपना एनालिटिक्स का काम भी शुरू किया था। ये बहुत बेहतर और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव है। इससे सिर्फ कंपनीज, ऑटो कंपनीज को फ़ायदा नहीं होगा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गेम चेंजिंग रोल आएगा इसमें इंश्योरेंस कंपनीज पे आएगा। ये बेसिकली वर्ल्ड ओवर जो बेस्ट प्रैक्टिस है, वर्ल्ड ओवर डेटा को शेयर किया जाता है। अगर आप डेटा को शेयर नहीं करेंगे तो उस डेटा की वैल्यू नहीं रहती।
तो ये हर साल का एक साल का डेटा, इसको अगर हम बेचेंगे इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद मोनेटाइजेशन का नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है कि ये डेटा को इस्तेमाल किया जाए, हमारे देश के हित में है और हमारी इंश्योरेंस कंपनी की ट्रांसफॉर्मेशन करने के हित में है। इसका प्रभाव रोड सेफ्टी पे भी पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जैसे इंश्योरेंस होती है, अब कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी पे इंश्योरेंस लगती है। काफ़ी जगह विदेश में जो वाहन चालक है उसके ड्राइविंग स्किल्स पे और उसकी ड्राइविंग हिस्ट्री के मुताबिक उसके इंश्योरेंस तय की जाती है। तो हमारे यहाँ पे तो एक ड्राइवर 3 गाड़ी चलाएगा और तीनों को गाड़ियों का एक्सीडेंट करेगा, वो गाड़ी की इंश्योरेंस पे उसका प्रभाव होगा, लेकिन उसके अपने ड्राइविंग परमिशन या उसकी अपनी चार्ज, उसके अपने ड्राइविंग लाइसेंसिंग का कोई चार्ज में उसमें कोई तबादला नहीं होता है। तो ये हमें भी सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में हमें भी इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक हमें ये शिफ्ट लाने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरे साथ ऑटो विश्लेषक गौरव अंगाल हैं। गौरव, आपको क्या लगता है इससे ऑटो इंडस्ट्री को कैसे फायदा होगा? छिब्बर जी ने हमें बताया इंश्योरेंस का उदाहरण दे करके कि कैसे आप ड्राइवर बिहेवियर और उनके आधार पर इंश्योरेंस दे पाएंगे आगे जा करके। ऑटो इंडस्ट्री को भी इससे काफी फायदा होगा। गौरव? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रियंका। ऑटो इंडस्ट्री को यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आज की तारीख में अगर हम बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे किस राज्य में सही किस वॉल्यूम पे बिक रहा है, ये हमें नहीं पता। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ग्राहक कौन सी गाड़ी को ख़रीद रहा है, ऐसा नहीं कि हमें उसका निजी डेटा चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट खरीदा जा रहा है, कौन सी कंपनी द्वारा खरीदा जा रहा है। तो इस तरह से फीचर्स डिसाइड होते हैं आने वाली गाड़ियों के, इस तरह से मार्केट डिसाइड होती है। और आगे जाके जब हम फोरकास्ट में देखते हैं तो ये चीज़ें बड़ी ही उपयोगी होती है हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी लाने में। और ये एक बहुत बढ़िया एक निर्णय लेने का कारण होता है कि हम कंपनियां कैसे इन्वेस्ट करें सही प्रोडक्ट में, सही जगह पे और सही फीचर्स के साथ। तो ये एक ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने में आपको मदद मिलेगी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी उतना अच्छा। बिल्कुल, तो कंज्यूमर बिहेवियर समझने का ये एक अच्छा टूल बन सकता है, गौरव कह रहे हैं हमें। लेकिन गौरव ने भी जिक्र किया और ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि अगर मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ऐसे कुल 28 फील्ड हैं, इंश्योरेंस, लोन प्रोवाइडर, कलर, गाड़ी कब खरीदी गई, ये सब डेटा जब इकट्ठा करके इसको बेचा जाएगा, सरकार इसे मोनेटाइज करेगी, तो प्रशांत माली, मुझे लग रहा है मेरी निजी जानकारी जो है वो स्टेक पर है। क्या ये सही लग रहा है मुझे प्रशांत? डेफिनेटली जब भी आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन, खासकर मैं बताना चाहूँगा कि लग्जरी कार्स के जो ओनर होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनका एड्रेस, उनका पता, वो गाड़ी से डेटा बाय एसोसिएशन नाम की चीज़ भी होती है कि डेटा मार्किंग बाय द एसोसिएशन, कि आप इस पते से इस गाड़ी पे रहते हो तो ये बंदा हो सकता है। और आजकल तो क्या है कि मैपिंग हो गई है, लोकेशन मैपिंग हो गई है, इससे आराम से ये मैप कर जाएंगे कि ये किसकी गाड़ी है, कहाँ रहता है, इसकी इनकम क्या है, इधर तक की इनकी जो एनालिटिक्स होगी वो पता करने में आसानी हो जाए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये डेटा आज तो सरकार पैसा देके उपलब्ध करा रही है, लेकिन ये डेटा ऑलरेडी कई जगह से लीक हो चुका है, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी जो एप्स बनाने वाली कंपनियां हैं या ये पुलिस को मदद करने वाली कंपनियां, उनके पास ये डेटा है, आज भी डेटा है ये, और ये डेटा एप्स के जरिए ये बेचते भी है, लेकिन ये इन्होंने लीगल मार्ग से नहीं खरीदा है। इससे अच्छी चीज़ यही होगी कि सरकार अपने पैसों से जब लीगल मार्ग से देगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या सरकार ने आपकी और मेरी परमिशन ली है, क्या हमारा जो फॉर्म हमने आरटीओ में भर के दिया था और जो हमारा नया लॉ आने वाला है, पीडीपीए जो पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट है,
उसमें तो सरकार को भी हमारी परमिशन लेनी है जब हमारा निजी डेटा शेयर करेगी। तो जब निजी डेटा शेयर करेंगी तो उसमें लोन अकाउंट डिटेल्स, हम सरकार को अपना डेटा दे रहे हैं। हालांकि ये पॉलिसी बहुत क्लियरली ये भी कहती है कि आपकी निजी जानकारी यानी आपका नाम, पता ये शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ट्रायंगुलेशन जिसमें कि आपके जो डेटाज हैं इन सबको मैच कर करके आपके बारे में जानकारी निकाली जा सकती है। विराट जी, मुझे तो डर लगता है, क्या आपको लगता है डर लगना चाहिए कंज्यूमर को? उसका डेटा जो है इस तरह से बाजार में कोई भी खरीद पाएगा, या फिर ये सोची समझी पॉलिसी है? नहीं, इसमें कोई भी सोची समझी पॉलिसी नहीं है। अगर सोची समझी है तो इसको मैं अगर एक शब्द में बोलूं, अमानत में खयानत है। जिन लोगों को जवाबदेही दी गई थी डेटा सुरक्षा की, और अगर वो आपके डेटा को बेचने लगें, इसको इस तरीके से समझें कि मैं बैंक में जाता हूं, लॉकर में अपने पैसे रखता हूं, और वो बोलें कि लॉकर में आपका पैसा बेकार रखा हुआ है, चलिए मैं इस पैसे को कुछ दिन ब्याज में लगा देता हूं। ये इसी तरीके से है। इसमें कई सारे कानूनी सवाल हैं और मुझे नहीं लगता है कि यह पॉलिसी सरकार को जारी रखनी चाहिए। और चुनाव के 2 दिन पहले यह पॉलिसी लाने का क्या तुक है? इसमें कौन सा जनहित है? क्या सरकार ऑटो इंडस्ट्री चला रही है? जो अभी छिब्बर साहब ने तर्क दिया कि इससे जो ड्राइवर्स का बिहेवियर है, इंश्योरेंस कंपनी को मदद मिलेगी, तो जितने लोग एक्सीडेंट करते हैं ड्राइवर, उनका डेटा आप एनसीआरबी को भेजिए ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, वो पता करें कि इन लोगों को दोबारा इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है दोबारा इनका आप रिन्यूअल नहीं करेंगे। तो 4-5 बातें। पहले नंबर पर यह डाटा राज्यों को दिया गया था, आरटीओ राज्यों के अंडर में आते हैं। क्या केंद्र सरकार ने राज्यों की परमिशन लिया? दूसरे नंबर पर जब वो बोलते हैं कि डेटा विदेशी सर्वर में नहीं जाएगा, सरकार अपनी सरकारी ईमेल तो देश के सर्वर में रख नहीं पा रही है। आपने किसी कंपनी को डेटा को बेच दिया और वो उसने उसके बाद थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कर दिया, हम इसको कैसे रोक पाएंगे? इसमें उन्होंने किस तरीके के प्रिकॉशन रखे हैं? तीसरे नंबर पर जो सरकार ये डेटा का कारोबार कर रही है, उसके पहले उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर इशू किया? आज हर चीज में, जिन चीजों में सरकार को नियम कानून नहीं बनाना होता, उसमें बोलते हैं कि हम कंसल्टेशन कर रहे हैं। आप चुनावों के 2 दिन पहले इस तरीके का जब करते हैं, मैं मानता हूं कि वैलिड क्वेश्चन, कहीं ना कहीं वैलिड सवाल आप पूछ रहे हैं और इन सवालों को हम छिब्बर जी के सामने रखते हैं। छिब्बर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो कंसर्न्स हैं डेटा को लेकर के, इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये अच्छी दिशा में है, ये एक कदम जो उठाया जा रहा है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर तो रहेगा ही ना कि मेरा डेटा जो है वो कोई भी खरीद सकता है, इसका इस्तेमाल वो कोई भी कर सकता है। ये निजता पर तो सवाल उठता ही है। पहली बात, इस डिसीजन का इलेक्शन और इलेक्शन के माहौल से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम देखें, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर अमेरिका, दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। वी आर ओनली ट्राइंग टू अडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। तीसरा, ये मैंने जैसे पहले भी कहा, ये नोटिफिकेशन तो अभी आया है, लेकिन ये 14-15 में हमने ये लागू किया था, और लागू करने के टाइम डेटा डिफरेंट फील्ड्स में होता है, और एक कमेटी बैठाई गई थी कौन से फील्ड्स हम पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं और कौन से फील्ड्स हम पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो कुछ जैसे अभी हम बल्क डेटा की बात कर रहे हैं, तो बल्क डेटा सेल में कुछ फील्ड्स पेश की जाती हैं और कुछ फील्ड्स हम रखते हैं अपने पास में। दूसरा, सरकार ने ये भी कहा है कि ये सब इंडियन कंपनीज फील्ड जो है वो शेयर की जाएगी, जो हमें इस पॉलिसी को पढ़ के पता चल रहा है। हाँ जी, विजय जी, यहाँ विराग आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी विराग, सर्वर्स भी प्रियंका जी, मैं तीनों बातों का जवाब देता हूं। पहले नंबर पर इस पूरी पॉलिसी का संबंध इलेक्शन से है। हमने कुछ महीने पहले समाचार देखा था कि फेसबुक जैसी कंपनियां डेटा प्रोटेक्शन कानून को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग कर रही हैं, और ये जो डेटा है, ये डेटा चुनावों में भी इस्तेमाल होता है कि कौन सी गाड़ी किसके पास है, कौन किसको वोट दे सकता है, और पूरा खेल डेटा का हो गया है। चुनावों से इसका संबंध है, वरना चुनावों के 2 दिन पहले ये पॉलिसी क्यों आई? दूसरे नंबर पर जब वो बोलते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, तो जब यूरोप और अमेरिका में प्रैक्टिस है तो वहां पर इसके बारे में डेटा प्रोटेक्शन कानून है। जो कंपनियां वायलेट करती हैं उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना लगता है। भारत में आपने कानून नहीं बनाया और डेटा बेच दिया, इससे बड़ा मैं समझता हूं संवैधानिक अपराध कुछ नहीं हो सकता है। तीसरे नंबर पर जब वो बोलते हैं कि पब्लिक डोमेन में 2014-15 से है, तो जनता की राय क्यों नहीं ली गई? ये डेटा सरकार का डेटा नहीं है,
यह व्यक्ति का डेटा है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है, सरकार कस्टोडियन है, इस डेटा को बेच नहीं सकते हैं वो। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है कि ये जो है हमारा और आपका डेटा, ये जब इस तरह से मोनेटाइज किया जाएगा, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन संस्थान खरीद पाएगी, उनसे उसके मुताबिक फीस भी ली जाएगी, इससे हमारी निजता पर किस तरह का प्रहार है? विजय छिब्बर जी, मैं आप पर अब ये सवाल देना चाहूँ, क्योंकि आप इस पॉलिसी फ्रेमवर्क पे बहुत क्लोजली से आपने काम किया है। निजता पर सवाल उठ रहा है। इस पॉलिसी में साफ कहा गया कि निजी जानकारी जैसे कि नाम, पता वगैरह ये नहीं शेयर की जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐप ऑलरेडी हैं, वाहन, सारथी, परिवहन, जिसमें ये सारे डिटेल्स होते हैं, तो किसी के लिए ये कोलेट करना उतना बड़ा काम नहीं होगा। नहीं, ये मेरे ख्याल आपको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो रॉ डेटा निकलता है वाहन और सारथी के तहत, वो एनआईसी के पास है, जो एनआईसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। जो डेटा बल्क में दिया जा रहा है, जो शेयर किया जा रहा है, जो उसको बेचने की अभी अनुमति मिली है, ये फिल्टर्ड डेटा है। और फिल्टर्ड डेटा मतलब जो डेटा हमने, सरकार जो शेयर नहीं करना चाहती, वो डेटा बेचा नहीं जा रहा है। तो जो डेटा मार्केट में हम रिलीज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड है, और इस डेटा के तहत आप किसी इंडिविजुअल का जानकारी नहीं निकाल सकते। अनफिल्टर्ड डेटा सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट्स और सिक्योरिटी एजेंसीज को मिलता है। अगर कहीं अनफिल्टर्ड डेटा मार्केट में आ रहा है, तो ये सिर्फ पुलिस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू से निकल सकता है। ये जो बल्क डेटा का जो अभी स्कीम निकला है, इसके तहत आप इंडिविजुअल डेटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डेटा शेयर ही नहीं किया जा रहा। तो ये मेरा ख्याल ये लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। इसमें इंडिविजुअल डेटा मार्केट में आने का इसमें कोई डेंजर नहीं है। लेकिन अगर किसी लोगों को लगता है कि डेटा है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जी कंप्लीट करें, नहीं तो अगर लोगों को लगता है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आने से ज़्यादा मजबूत होगा, तो हो सकता है आपकी कंफर्ट के लिए वो भी बेहतर है। लेकिन उसके नहीं होने से भी मुझे लगता है कि अनफिल्टर्ड डेटा फिल्टर्ड डेटा जो अभी मार्केट में लाया जाएगा, इससे कोई इंडिविजुअल की जानकारी आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर डेटा इसमें चिंता नहीं होनी चाहिए। विराग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रशांत जी का एक रिएक्शन लेना चाहूंगी आपसे बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। प्रशांत जी, आप डेटा सिक्योरिटी और इन सबको बहुत क्लोजली से देखते हैं, आप साइबर लॉ से डील करते हैं, बताइए फिल्टर डेटा है, छिब्बर जी कह रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। नहीं, फिल्टर डेटा अभी आ रहा है मार्केट में। दो चार चीज जाननी जरूरी है। जो पहला डेटा लीक हुआ है उसका क्या, आधार का डेटा जो लीक हुआ पड़ा है उसका क्या, पैन का डेटा लीक हुआ पड़ा है उसका क्या, ये सब से जो ये फिल्टर्ड डेटा के साथ में जब एसोसिएशन हो जाएगा, तो डेटा बाय एसोसिएशन ट्रायंगुलेशन से उस व्यक्ति की गोपनीयता भंग होने वाली है, उसकी निजता भंग होने वाली है। हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बंदा है कौन, कहाँ रह रहा है, किस पॉइंट पे रह रहा है। तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में आज नहीं है, फिर भी आईटी एक्ट के तहत 43A के तहत आपको ये सारी चीजें पालन करनी होती है, और कस्टमर क्लाइंट की परमिशन लेना होता है, जब ही आप आगे डेटा शेयर कर पाओगे। अगर नहीं कस्टमर परमिशन देता है तो आपको नहीं आप शेयर कर पाओगे। तो इस पॉलिसी में परमिशन नहीं दिया तो डेटा नहीं शेयर कर पाओगे। या अनफिल्टर्ड डेटा, दोनों में ये 43A लागू होगा। प्रशांत, एक क्विक आंसर, क्या 43A अगर ये फिल्टर डेटा जैसे विजय छिब्बर जी हमें समझा रहे हैं, उसमें भी आपको 43A 100% लागू होगा। सेंसिटिव पर्सनल डेटा है ये, तो क्लाइंट का काफी सारी डिटेल्स बाहर आ जाएंगी। आपने चलिए, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब हमारे जो दोनों ही एक्सपर्ट हैं, दोनों ही लॉयर हैं और साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ पे काम करते हैं, उनको लग रहा है गोपनीयता पर तो इसका असर पड़ेगा। गौरव मंगाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने मुझे बताया कि ऑटो इंडस्ट्री को तो बहुत फायदा होगा, पर मुझे एज ए कंज्यूमर इस तरह का अगर डेटा जाता है तो मुझे क्या फायदा होगा? मेरा तो डेटा इस्तेमाल हो रहा है, पर मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये समझाइए गौरव। देखिए, पहला पॉइंट तो ये कहना चाहूँ कि इसमें निजी डेटा नहीं आएगा। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर निजी डेटा नहीं दिया जाएगा। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कंज्यूमर को इसमें फ़ायदा ये है कि कंज्यूमर ये जान सकेगा, अगर कंज्यूमर को एक्सेस दिया जाता है आपके पोर्टल से, कंज्यूमर ये जान सकेगा कि उस एरिया में किस तरह की गाड़ियाँ बिक रही हैं।
अगर ये इस तरह का एक्सेस जाता है तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंट होगा अपना सही निर्णय लेने के लिए। अगली गाड़ी जो परचेस करना चाहता है कंज्यूमर, वो एक सही निर्णय ले सकता है ये डेटा को पढ़ के कि ये गाड़ियां हमारे एरिया में बिकती हैं, इस तरह की ज़्यादा सही सर्विसेज, इसका मतलब लोगों को मिल रही हैं इस एरिया में, पार्ट्स अवेलेबिलिटी इस एरिया में है ज़्यादा अच्छी, तो अच्छी सर्विस के कंज्यूमर सही निर्णय ले पाएगा। थैंक यू सो मच। और ठीक है, तो फायदे बहुत है जो हमारे ऑटो से जुड़े मित्र बता रहे हैं, साथ ही में पॉलिसी मेकर बता रहे हैं, लेकिन हाँ गोपनीयता का एक सवाल है जो हमारे लॉयर्स उठा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सवाल खटकता रहेगा जब तक कि हमारा जो पूरा डेटा प्रोटेक्शन का इन्वायरमेंट है उसे हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इतना ही वक्त था, आपने वक्त निकाला, तो दीजिए इजाजत। कंज्यूमर अड्डा में नमस्कार।